बाग में 8 पेड़ है, ठीक है। एक पेड़ पर 8 टहनियां हैं, ठीक है। एक टहनी पर 8 घोंसले हैं, ठीक है। एक घोंसले में 8 पक्षी हैं, ठीक है। तो बताओ कुल कितने पक्षी हैं? ये आपका सवाल है और इसका देना है आपको जवाब। अगर आपने जवाब दिया तो आपको मिलेंगे पूरे 500 रुपए, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आप मुझे 100 रुपए देना, मैं इसका आंसर बता आज तो पैसे मेरे हैं। ठीक है, आपके हैं तो बताओ पैसे क्या है इसका आंसर। देखो एक बाग में 8 और 8 और 8 16 16 और 8 बताओ 24 और 8 32 32। हाँ, तो टोटल 32 ही पक्षी हैं। 32 पक्षी हैं। इन सबको जोड़ दूं और आपने ये आंसर बता दिया। आपका आंसर है 32। तो बिल्कुल। आपका पहला आंसर आ चुका है 32, जो कि हो गया है गलत। गलत है यार, सवाल पढ़ने दो। दोबारा पढ़ लो। कैसे गलत है? सही है। दोबारा पढ़ लो। एक बाग में 8 पेड़ हैं, ठीक है। अच्छा, 8 पेड़ नहीं, यहाँ एक पेड़ पे 8 टहनियां हैं। हाँ। तो यानी कि 8 पेड़ पे 64 टहनियां हो गई। अच्छा, और 8 8 64 टहनियां हो गई। ठीक है। और एक टहनी पे 8 घोंसले हैं। 8 घोंसले हैं, तो 64 इंटू 8। भाई साहब, कैलकुलेटर चाहिए? कैलकुलेटर नहीं, इससे करो। नहीं, कैलकुलेटर दो। कैलकुलेटर दें आपको, लो करो। ठीक है। हाँ, आप बताओ। गाइस, यहाँ एक बाग में 8 पक्षी हैं, ठीक है है ना, इंटू 8 टहनियां हैं, हाँ। बराबर 64। अब हर एक टहनी पे जो है 8 घोंसले हैं। 8 घोंसले हैं, इंटू 8 512 घोंसले हो गए, और हर घोंसले में 8 पक्षी हैं, इंटू 8 बराबर 4096 पक्षी हो गए टोटल। तो आपका कहने का मतलब है कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है 4096। 4096। 4096, ठीक है। 4096 पक्षी हैं। बिल्कुल, आपका ये मानना है। बिल्कुल। और आपका आंसर ये है, ठीक है। बिल्कुल, यही अब आंसर आपको बता देती हूँ मैं कि आपका जो ये आंसर है ना, ये बिल्कुल गलत है। यार, ये मतलब मैंने उसको जोड़ा तो भी गलत है, ये जोड़ा तो भी गलत है, ऐसे तो भी कोई गलत है। यार। आपने इंटू किया तो भी गलत है। क्यों भाई? है जब गलत। एक बाग में 8 पेड़ हैं, हाँ। और एक पेड़ पर 8 टहनियां हैं, तो 8 पेड़ों की 8 हर एक पेड़ पे 8 टहनियां हैं, तो कितनी हुई? 64 टहनियां हुई नहीं हुई? 64 टहनियां हुई नहीं हुई? मान ली आपने जिस हिसाब से बैठाया उस हिसाब से गलत है। अब मैं आंसर दूं, 2 चांस ले लिया। 8 के में अब नहीं जो हुआ मानूंगी तो मैं। 512 घोंसले हो अब गए। नहीं मानूंगी मैं, 2 चांस ले लिया आपने जल्दबाजी में। दोनों चांस हो गई आपकी कंप्लीट। अब आप 100 रुपए दो और मैं आंसर देती हूँ। और फिर उसका लॉजिक बताओगे आप? लॉजिक बताऊंगी क्यों नहीं बताऊंगी? साहब, मेरा सही है बिल्कुल। लॉजिक बताऊंगी मैं कि मेरा या सही तो है। 32 सही है, और या फिर 4096। 4096 गाइस बता के भाई साहब, टोटल करके दोनों में से एक सही है। लाओ तो पैसे दो, मैं बताती हूँ लॉजिक सही। लो भाई, पैसे तो लो तुम, लेकिन लॉजिक बताओ। लॉजिक बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। 100 रुपए मुझे मिल चुके हैं और ये पैसे मैं यहाँ रख बता रही हूँ लॉजिक। जब भी हाथ बताओ, लगाना, लॉजिक लॉजिक बताओ। नहीं लगे तभी हाथ लगाना। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कुल कितने पक्षी हैं, ठीक है। जब यहाँ पर एक टहनी पर 8 घोंसले हैं, ठीक है, एक टहनी पे 8 घोंसले, पर मैंने ये नहीं कहा कि 8 घोंसलों में कितने पक्षी हैं। मैंने ये नहीं बोला कि 8 घोंसलों में 8 पक्षी हैं। मैंने बोला एक घोंसले में 8 पक्षी हैं। मतलब 8 घोंसले नहीं बोले, मैंने बोला एक घोंसले में 8 पक्षी हैं। हाँ। तो क्या हाँ, तो मतलब एक ही घोंसले के अंदर 8 पक्षी हैं, बाकी इन सारे घोंसलों में नहीं है जो आप सोच रहे हो। एक ही घोंसले के अंदर ही 8 पक्षी हैं बस। पक्षी सिर्फ और सिर्फ एक घोंसले में है। अभी भी नहीं समझे? अच्छा, बाकी टहनियां खाली हैं? सोचने वाली बात है। बाकी घोंसले में खाली हैं? मैंने यही बोला, मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला एक घोंसले पे 8 यार, पक्षी हैं। चक्कर देती है यार तुम तो यार। ऐसे कोई होता है क्या? मैंने पहले ये बोला, एक बन के देख लो आप अच्छे से भाई समझो। साहब, ये तो एक मैंने ये बोला कि चक्रधारी का चक्कर चलाती है तुम। नहीं, इसमें है ना 8 घोंसले नहीं लिखे। मैंने लिखा उनमें से एक ही घोंसला है जिसके अंदर 8 पक्षी हैं। इसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ 8। तो इसमें है टोटल 8 पक्षी, और ये 100 रुपए हो गए मेरे। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।